अभी जिस मुद्दे की मैं बात करना चाहता हूँ वो देव पूजा तो कर दी, संगतिकरण किसे कहते हैं और हमें संगतिकरण करना भी चाहिए। तो पहले संगतिकरण किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जब हमारे घर में कोई ब्राह्मण कोई विद्वान व्यक्ति आकर के अध्ययन कार्य या पूजा पाठ का कार्य कराता है तो उस पूजा के बाद में उस ब्राह्मण के सानिध्य में बैठ कर के विद्वान के सानिध्य में बैठ कर के हम कुछ ऐसी चर्चाएं सुने जिन चर्चाओं को सुन करके हमारे बच्चों में संस्कार जाएं, हमारे घर में आकर के कुछ बदलाव हो जाए, कुछ अच्छी बातें कुछ नयापन दे करके व्यक्ति जाए, उसकी संगति हम लोग करें। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटा जो भी समय हमारे पास रहता है उस समय हम उस विद्वान के पास बैठ करके कुछ अच्छी बातों को सुनने का प्रायः प्रयास करें। इसे हम लोग संगतिकरण के नाम से जानते हैं। अब आप लोग थोड़ा नजर घुमा करके देखेंगे तो हमारे घर जो पंडित जी आते हैं ना तो पंडित जी के पास समय बचा ना हमारे पास समय बचा। हम ये कहते हैं पंडित जी को ऑफिस निकलना है 10 बजे तक फ्री कर दीजिए। पंडित कहते तुम्हें 10 बजे फ्री होना है, मुझे तो 9:30 बजे और जाना है तो मैं तुम्हें 9:30 बजे फ्री कर दूंगा जी। पंडित झेड़ पेड़ पूजा कराए, पूजा करा के चल दिए पंडित जी। संगतिकरण धीरे धीरे हमारे गाँव से प्राय लुप्त हो गया। अच्छा यहाँ तो शहर है, हम लोग भरतपुर में रहते हैं, देहात में जाते हैं, माता कहती पंडित जी जल्दी करो बच्चों के लिए भोजन बनाना है। वहाँ तो जल्दी करवा लेंगी, दरवाजे पर जाकर के प्रसाद हाथ में लेकर के 2 घंटे बतिया लेंगी, तब बच्चों को भोजन देरी नहीं होती है। तो प्रायः संगतिकरण हमारा लुप्त होता चला जा रहा है। इसलिए संगतिकरण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और संगतिकरण के माध्यम से ही हम अपने बच्चों में संस्कार प्रेषित कर सकते हैं। तो आइए संगतिकरण के माध्यम से कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। मैंने अभी एक बात कही थी, परमात्मा की विशेष कृपा के तहत हम सब लोगों ने मिलकर के यज्ञ कार्य को संपादित किया। 2 शब्द साथ में चला करते हैं, एक दया शब्द होता है, एक कृपा शब्द होता है। दिखने में तो दया और कृपा शब्द दोनों एक जैसे नजर आते हैं, कोई अंतर विशेष नजर नहीं आता। लेकिन जब 2 शब्द किसी ने बना करके हमें दिए होंगे तो कुछ न कुछ रहस्य जरूर छिपा होगा। तो चिंतन किया तो चिंतन करके बड़ा रहस्य निकल करके आया कि परमात्मा की दया तो सबके ऊपर समान रूप से होती है जी, सबके ऊपर होती है समान रूप से, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे दुष्ट है चाहे सज्जन है छोटा है बड़ा है, सबके ऊपर परमात्मा की दया समान रूप से कार्य करती है। आप कहेंगे कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश सज्जन को भी प्राप्त होता है और दुर्जन को भी प्राप्त होता है, अच्छे व्यक्ति को भी प्राप्त होता है बुरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, गरीब को भी प्राप्त होता है और अमीर को भी प्राप्त होता है। अच्छा ऐसा होता है कि गरीब के यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम होता हो और अमीर के यहाँ ज्यादा होता हो? नहीं, अमीर और गरीब कैसे भी हो लेकिन परमात्मा सूर्य का प्रकाश दोनों के लिए समान रूप से प्रदान करता है। ये परमात्मा की दया हो गई। बरसात होती है तो समान रूप से होती है, सज्जन हो दुर्जन हो गरीब हो अमीर हो धनवान कैसा भी हो समान रूप से वर्षा होती है। लेकिन कृपा किसे कहते हैं? अब देखिए हम जयपुर की बात छोड़ते हैं, हम तो यहीं 5-7 दुकानें हैं आसपास में यहाँ हैं इस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हम यहाँ 5-7 लोग बैठ कर के यज्ञ कर रहे हैं, अपने हाथों से आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। ये परमात्मा की विशेष कृपा सिर्फ हमारे ऊपर ही हुई है, उनके ऊपर कृपा नहीं है कि वो लोग यहाँ आकर के आहुति देने, नहीं कृपा है उनके ऊपर, परमात्मा ने हमें ही भेजा है कृपा करके तू हो जा भाई वहाँ पर हवन होगा। बाबूजी आप वहाँ कार्यक्रम में थे, व्यस्त थे, आपको वहाँ देख रहे, लेकिन आप वहाँ से समय निकाल के यहाँ पहुँचे कि आपको यहाँ भी अग्नि में इस यज्ञ कुंड में अपने हाथों से आहुति प्रदान करनी थी। अच्छा मुख्य यजमान हमारे तुरंत तैयार करे, आधा घंटे में तैयार कर दी क्योंकि कृपा हो रही थी, आदेश था भाई जाना है वहाँ आहुतियाँ देनी है, मुख्य यजमान बनना है। बल्कि भाई साहब बता रहे थे वो दूसरे वाले पाटिल जी, वो कह रहे मैं और मेरी पत्नी आते लेकिन नहीं आ पाए। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा हम सबके ऊपर हुई जिसके फलस्वरूप यहाँ बैठ करके हमने आहुतियाँ दी हैं। अच्छा मेरे ऊपर क्यों हुई है? बस गई है, सब लोग बस में बैठ के चले गए। भाई साहब ने थोड़ा सा निवेदन किया, मैंने घर पूछ जी कोई जरूरी काम तो नहीं है, देरी से पहुँच जाऊँगा। मैंने घर पूछा, घर वालों ने कहा ठीक है आप आराम से जाओ कोई समस्या नहीं है। मैं भी रुक गया पर मैं भी आपके बीच में शामिल हुआ। ये परमात्मा की कृपा है, इस कृपा को हमें समझने का कार्य करना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल एक उदाहरण के माध्यम से, सामान्य उदाहरण है हमारे आपके बीच में, हम लोग जब विचार करते हैं चिंतन करते हैं सुनते आते हैं विद्वानों के माध्यम से ब्राह्मणों के माध्यम से, तो आप लोग सी
मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। वैसे इस संसार में कितने प्रकार की योनियां पाई जाती हैं? हाँ जी, यजमान महोदय आपका नाम बड़ा अच्छा है, आप बताइए इस संसार में कितने प्रकार की योनियां पाई जाती हैं? अच्छा, कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? ऐसा कहा जाता है 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। लेकिन मैं तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि 84 लाख मैंने देखी ना है, तो विश्वास कैसे करूंगा? 84 लाख को छोड़ देंगे, हम लोग अपने जीवन में सामान्यतः 100-200 योनियों को तो जान लेते हैं। मच्छर है, कीड़ा है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, बंदर है, भीड़ है, आदि आदि कर लगभग 200-250 तो हमने देख रखी होंगी। लेकिन जब चिंतन करें, इन 200-250 योनियों में से सबसे उत्तम योनि किसकी कही जाती है जी? किसकी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा किसको माना जाता है? मनुष्य को। और हम लोग यहाँ मनुष्य बैठे हुए, तो परमात्मा की विशेष कृपा तो हमारे ऊपर हो गई, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है। भेजा है। अच्छा, यदि परमात्मा घोड़ा बना देता, गधा बना देता, हम यज्ञ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे।